अगर किसी को कोई डाउट है तो तब तक पूछ सकते हो जब तक बाकी लोग ज्वाइन होते हैं। ओके। किसी को कोई डाउट नहीं लगता। चलो हम चैट मैसेज भी ऑन कर लेते हैं, देखते हैं कोई चैट नहीं दिखे। आज हम लोग अरे और स्ट्रिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये अरे और स्ट्रिंग। इवन समझो तो स्ट्रिंग और अरे के बिना तो प्रोग्रामिंग पॉसिबल ही नहीं है। चलो देखते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। थोड़ा देर और वेट करते हैं, 7-5 तक वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक बताओ तुम लोगों में से कोई फैमिलियर हो अरे और स्ट्रिंग के बारे में? चलो सेटअप हो गया, हम लोग स्टार्ट करें। हाँ, तो तुम में से कितनों को पता है अरे और स्ट्रिंग के बारे में? कोई कुछ बताना चाहेगा? ये दोनों आखिर होते क्या? चलो सबसे पहले बात करते हैं अरे के बारे में, उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग को देखेंगे। ओके, तो किसी को कोई आइडिया है कि ये आखिर अरे है क्या? आयुष राज हैंड रेज कर रहे हो, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? ठीक है, जिन लोगों का पीछे का क्लास अगर मिस हो चुका है तो वो लोग देख लिया करना, ठीक है। अपलोड कर रहे हैं हम सारे क्लास को, ओके। यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक मौजूद है, तो वहाँ जाकर तुम लोग देख सकते हो। ये मीटिंग है सी प्लस प्लस के बारे में, ओके। हम लोग आज सी प्लस प्लस पढ़ने वाले हैं सोहन, ठीक है, जिसमें कि लगभग 8 क्लास हो चुका है और आज हम लोग अरे को पढ़ेंगे, ओके। तो ये कोडिंग का मीटिंग है ऑब्वियसली, तो अगर तुम्हें कुछ सीखना है कोडिंग के बारे में या सीखना चाहते हो ऑब्वियसली तो वेलकम। ठीक है, काफ़ी लोग आ चुके हैं, इतना में तो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अपना स्क्रीन शेयर कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं, ओके। तुम लोगों को शेयर कर देते हैं एंटायर स्क्रीन। दिख रहा है सबको मेरा स्क्रीन? एक बार बताओ जरा। यस सर। ठीक है, थैंक यू। यस सर। ओके, चलो तो फिर अब करते हैं। हाँ, तो सोहन अगर तुम सी सीख रहे हो तो भी ये तुम्हारे लिए है, ओके, क्योंकि इसमें पढ़ाया जाने वाला हर एक चीज़ तुम उसमें यूज कर सकते हो, ओके। लगभग जो चीज़ नहीं यूज होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। जिसका माइक ऑन है उसे ऑफ कर लो, ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सोहन तुम इसको देख सकते हो, सी और सी प्लस प्लस में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तुम डे 1 का और 2 का लेक्चर देख लेना, तुमको पता चल जाएगा हम लोग कैसे एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोड को। कोई डिफरेंस नहीं है, जहाँ डिफरेंस आएगा हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। तो इस दोनों को बिल्कुल भी अलग मत समझना, ठीक है। तो आगे क्लास कहाँ से देखें? देखो यूट्यूब पे हम अपलोड कर रहे हैं, ओके। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, फिर भी हम तुमको दिखा देते हैं एक बार, तुम अगर चाहोगे तो। कहाँ पे है मेरा यूट्यूब चैनल, हमको देखना पड़ेगा। हम इस पे अपलोड कर रहे हैं, ऐसे लिंक तो हम भेजते ही रहते हैं ग्रुप में। तुम ग्रुप में अगर हो तो तुमको पता चल ही जाएगा। देखो चैनल है तुम्हारा, जैसे कि यहाँ पे, एक सेकेंड, तुम रुको दिखाते हैं।
youtube.com/freecodingclub, ओके। ये चैनल है, ओके। तुम ऊपर में youtube.com के बाद अगर @ लगा के लगा के फ्री कोडिंग क्लब लिखते हो तो ये आ जाएगा, ओके। यहाँ पे तुमको सारा मिल जाएगा। अभी तक 8 ही दिन क्लास हुआ है, जिसमें से कि 6 दिन तुम्हारा C++ का होगा और 2 दिन गिट लिए हैं बीच में। गिट गिटहब को भी देख लेना है, इसको हम लोग हमेशा यूज करेंगे अपना प्रोजेक्ट में या जो भी कोड लिखेंगे। जैसे कि हम हर एक क्लास के स्टार्टिंग में तुमको करके बताते हैं और अभी भी बताने वाले हैं कि कैसे इसको यूज करेंगे। जो कोड होगा ना, सारा कोड यहाँ पे तुम्हारा रखा होगा। तुम गिटहब का सबका लिंक मिला हुआ है, ओके, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, उसमें सारा लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे 8 दिन का जो फाइल वगैरह है, PDF वगैरह है, सब अपलोडेड है, ठीक है। और कोड भी जो है सब कुछ अपलोडेड है। पिछली क्लास में लूप हुआ था, ओके, तो सारा कुछ यहाँ पे अपलोडेड है, तुम देख सकते हो। और ये तुम्हारा गिट का है, इसका भी PDF तुमको मौजूद है। अगर देखो एक और फाइल दिखता होगा तुमको यहाँ पे, ठीक है, PDF तो तुम डाउनलोड करके रखोगे। अगर इफ इन केस तुम चाहो कि ऑनलाइन रीड करना है तो तुमको और फाइल दिया हुआ है, इस पे अगर क्लिक करोगे ना तो जो PDF में कंटेंट है ना वही चीज तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। और ठीक है, PDF हुआ तुम उसको लोकली सेव करके रख सकते हो, लेकिन और डॉक्यूमेंट को तुम यहाँ पे रीड कर सकते हो। ये थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज तुमको लगेगा, अच्छा लगेगा, जैसे कि तुमको ये पता चल रहा है कि ये कमांड है और इस कमांड का क्या यूज है वो सब लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ दिखेगा, जैसे कि ये सब कमांड है और क्या यूज है, तो सब कुछ तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। तो ये दोनों लिंक हम फिर से आज डाल देंगे ग्रुप में, तो देख लेना, ओके। हाँ चलो ठीक है, तब स्टार्ट करते हैं अरे को। तो सबसे पहले हम जो भी कोड लिखेंगे तुमको बताए हैं कि सारा कोड तुमको गिटहब पे मिलेगा, और उसको हम भेजते कैसे हैं तुमको भी बताएं कैसे यूज करना है। हम अपना उस फोल्डर में चले जाते हैं जिसमें सारा कोड लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ क्वेश्चन देंगे निशांत, क्वेश्चन देंगे, ओके। और इवन हम एक और क्लास अगर ले लिए ना फंक्शन का, तो फंक्शन के बाद तुम लोगों का प्रैक्टिस चालू हो जाएगा, CP चालू हो जाएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं ना कि अभी देखो हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, बहुत चीज़ को स्किप किए हैं जो उतना ज़रूरी भी नहीं है। तो क्या कर रहे हैं ना निशांत के क्वेश्चन भी दिया जाएगा तुम लोगों को, ओके। एक बार फिर से कंफर्म हो लेते हैं कि हाँ ठीक है, स्क्रीन जा रहा है। तो क्वेश्चन देंगे तुमको, हैकर रैंक, कोडसेप, कोड फोर्सेस या जहाँ से भी होता है क्वेश्चन वहाँ से उठा के तुमको दिया जाएगा। तुम डायरेक्ट CP पे प्रैक्टिस करोगे, ओके। कंपेटिटिव कोडिंग करोगे, वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा तुम लोगों को। अभी चूंकि अगर दे देते हैं तो तुम थोड़ा सा डिफिकल्टी फील करोगे क्योंकि तुमको फंक्शन नहीं बताया, तो एटलीस्ट एक क्लास और कर देते हैं, ठीक है, फंक्शन बताते हैं। और अरे और स्ट्रिंग तुम लोगों को चूंकि नहीं पता था तो क्वेश्चन लिमिटेड हो गया था हमारे पास। अरे स्ट्रिंग आज का क्लास कर लेते हो तो तुम्हारे पास काफ़ी क्वेश्चन देने लायक हो जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन भी देंगे, ओके। तो फिर से सबसे पहले हम उस फोल्डर में चले जाते हैं जहाँ सारा कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मेरा फोल्डर यहाँ पे मौजूद है इसमें, और तुमको बोले हैं कि जो भी होगा ना, जो भी फोल्डर होगा उसको ऊपर जाके कोड पीरियड अगर डाल देते हो, कोड और डॉट सिंबल, ओके, कोड और डॉट लिखते हो अगर फोल्डर के ऊपर, वो तुम्हारा क्या होगा, VS कोड में खुल जाएगा वही फोल्डर, ओके। तो खोल देते हैं और इसको हम गिटहब से कनेक्ट किए हुए हैं। कैसे कनेक्ट किए हुए हैं बताए हैं तुम लोगों को, ठीक है। गिटहब से सारा कुछ कनेक्टेड है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, डे 9, आज 9th डे है, ओके। और इसमें जाके अपना सारा कोड लिखते हैं, ओके। तो एक फाइल बना लेते हैं, ओके, न्यू फाइल, और मेरा main.cpp। तो देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरे के बारे में। आखिर अरे होता क्या है, ठीक है, अरे होता क्या है। तो चलो हम आज राइटिंग का भी बंदोबस्त कर लिए हैं, तो चलो लिख के बताते हैं, क्योंकि टाइप करने में यहाँ से जितना भी कॉन्सेप्ट आएगा वो थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होगा। लॉगिन कर लेते हैं, टाइप करने से उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो लोग करने वाले हैं अरे, ओके। तो देखो अरेज होता क्या है,
तुम लोग इंट से फैमिलियर हो, ठीक है। कैरेक्टर बताए हैं, फ्लोट बताए हैं, ओके, ये सारा कुछ बता चुके हैं। इंट, कैर, फ्लोट, ये तीनों तुम्हारा मेन डेटा टाइप था, ठीक है। ये तीनों तुम्हारा क्या था, मेन डेटा टाइप है, ओके। और इस तीनों का यूज करके ही हम बाकी सारा डेटा टाइप को बनाते हैं, ओके। इस तीनों का ही यूज करके हम लोग बाकी सारा डेटा टाइप को बनाते हैं। तो ये अरे क्या है पता है, ये अरे कोई नया डेटा टाइप नहीं है, ये कोई हम लोगों का प्राइमरी डेटा टाइप नहीं है। ये क्या है ना, इन तीनों का एक तरह से कह सकते हो कलेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि ये तीनों का कलेक्शन, कोई एक पार्टिकुलर डेटा टाइप का कलेक्शन, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा कलेक्शन हो सकता है इंटीजर का, कैरेक्टर का, ओके, फ्लोट का, ठीक है, इस सब का कलेक्शन। जैसे कि हमको कोई बोल दे कि तुमको 1 से लेके 10 तक के नंबर को स्टोर करना है, तो तुमको क्या स्टोर करना है, 1 2 3, चलो 5 तक ही करते हैं, चलो 5 ही लिख देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सिक्वेंशियल हो, ठीक है। इसको स्टोर करना है, इस सारा डेटा का कलेक्शन को स्टोर करना है। तो ये सारा डेटा क्या है, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है, ठीक है। ये सारा इंटीजर है, 1 2 3 नंबर्स है, ओके। तो इसी के लिए हम लोग अरे का यूज करते हैं। इसको क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर डेटा टाइप। तो इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है, अरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो ठीक है, एक सेकेंड देखते हैं, इसको हम कभी यूज नहीं किए हैं पर देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तुमको देना होगा डेटा टाइप, ओके। डेटा टाइप कुछ ज़्यादा पतला लिखा रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है, इतना ठीक है। तो डेटा टाइप सबसे पहले देना होगा, ओके। और डेटा टाइप के बाद उसका नाम देना होगा, ओके। डेटा टाइप देना होगा, नेम देना होगा, ठीक है। और उसके बाद देना होगा उसका साइज, इस ब्रैकेट के अंदर तुमको देना होगा साइज, ठीक है। ऐसे तुम्हारा अरे बनेगा। एग्जाम्पल के लिए कि हमको इस इंटीजर को स्टोर करना है, तो हम स्टोर करेंगे कैसे, एक लेंगे इंट, ठीक है, और इस अरे का नाम देते हैं, ठीक है। कुछ नाम दे देते हैं, तत्काल के लिए हम देते हैं नंबर्स, ओके। नंबर्स का शॉर्ट में लिख देते हैं नम, ओके। और इसका साइज, ठीक है, इसका साइज दे देते हैं, कुछ भी देते हैं, तत्काल के लिए मान लो देते हैं 10। तो ये तुम्हारा अरे क्या हो गया, डिक्लेयर किए हम यहाँ पे, ये क्या किए, अरे को डिक्लेयर किए। तो मतलब बनाए कि ये जो नम है ना, ये जो नम नाम है, ये मेरा स्टोर करेगा क्या, ये नम स्टोर कर रहा है इस अरे का कलेक्शन को। और इसको कैसे तुम कह सकते हो, इसको अगर एक ही साथ करना चाहो तो, अगर इसको एक ही साथ करना चाहो तो यहाँ पे तुम इसको हटा के इक्वल टू दे दो और यहाँ पे लिख दो 1 2 3 5, ओके। और लास्ट में सेमीकोलन देना है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया अरे, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले डेटा टाइप ये बताता है, ठीक है, डेटा टाइप ये बताता है कि किस टाइप ऑफ डेटा हम लोग स्टोर करने वाले हैं। तुमको पता है कि इसमें C++ में क्या है कि डेटा टाइप बताना पड़ता है हम लोगों को, किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं हम वेरिएबल में। और ये तुम्हारा नेम हो गया, जो कि एक तरह से वेरिएबल ही है ऑब्वियसली, ये तुम्हारा नेम हो गया, ठीक है, नेम ऑफ अरे। और ये तुम्हारा साइज, ओके। तो ये साइज तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट है, ये साइज तुम्हारा मैक्स लिमिट है इसमें स्टोर करने का, ठीक है, मैक्स लिमिट हो जाएगा उसमें स्टोर करने का। मतलब 10 से ज्यादा तुम डेटा को नहीं स्टोर कर पाओगे इस नम वेरिएबल में, ओके। कैसे लेंगे, कैसे इनिशियलाइज करेंगे, सब कुछ देखेंगे। एरे का लेकिन एक खास बात क्या है पता है, एरे जो होता है ना, स्टोर कैसे करता है कि एरे जब भी स्टोर करता है ये तुमको कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है। अब कंटिगुअस क्या होता है, तो कंटिगुअस होता है कि जैसे मान लो ये तुम्हारा मेमोरी है, ओके। इसको छोटा कर सकते हैं क्या, ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। मान लो ये तुम्हारा मेमोरी है, हम बनाते हैं ये एक ब्लॉक है और कर देते हैं, ओके। और ये तुम्हारा मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है, और इसमें स्टोर करना है हमको डेटा को, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, तुम्हारा सारा डेटा साइड बाय साइड स्टोर होगा। मतलब ये तुम्हारा
एक यहाँ आएगा तो 2 यहाँ आएगा तो 3 यहाँ आएगा, और 5 अगर तुम्हारे पास है तो 5 यहाँ आएगा। मतलब तुम्हारा डेटा साइड बाय साइड होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक यहाँ है 2 यहाँ है, बीच का स्टोरेज खाली है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि इंट ए जो हम लोग लिखते थे, इंट ए इज इक्वल्स टू 5 लिखते थे, इसको मेमोरी में कहीं ना कहीं जगह मिलता होगा। ठीक है, ये ए हम लोगों का मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता होगा ए नाम का, और इसका एड्रेस मान लो अगर तुम्हारा 100 है तो यहाँ जाके स्टोर हो जाता होगा तुमको 5। ठीक है, तो अब यही 5 को मान लो ये एड्रेस तुम्हारा क्या है, यहाँ भी मान लेते हैं हम 200 है। ठीक है, ये एड्रेस 1 का एड्रेस तुम्हारा 200 है, तो ये पता है ये एड्रेस क्या होगा, ये इसके साइड बाय साइड होगा। एक इंटीजर 4 बाइट का एड्रेस लेता है। ठीक है, एक इंटीजर कितना लेता है, 4 बाइट। ठीक है, 4 बाइट लेता है तुम्हारा इंटीजर। ओके, इंट कितना लेता है, 4 बाइट। तो ये तुम्हारा अगर 200 है, एक सेकेंड, कुछ ये रियल फिजिकल मेमोरी रैम में ऐसे स्टोर होता है। हाँ, ये रैम में ही ऐसे स्टोर होता है। ठीक है, ये तुम्हारा रैम में स्टोर होगा। ओके, तो और इसमें क्या होता है ना कि एक इंटीजर तुम्हारा 4 बाइट लेगा। अगर हम लोग लॉन्ग लेते हैं, तुमको लॉन्ग के बारे में भी बताए थे। ठीक है, तो वो तुम्हारा कितना लेगा, 8 बाइट लेगा। ठीक है, 8 बाइट। ओके, और कैरेक्टर कितना लेता है, कैरेक्टर लेगा तुम्हारा 1 बाइट। 4 कितना लेता है, 1 बाइट। फ्लोट भी आई थिंक 4 बाइट ही लेता है। ठीक है, अगर हम रॉन्ग है तो कुछ कह नहीं सकते, कंफर्म है, लगभग फ्लोट भी इतना ही लेता है। ठीक है, एक बार लेकिन वेरीफाई कर लेना। ठीक है, क्योंकि उतना अच्छे से हमको याद नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं, मे बी आई एम राइट। ठीक है, तो ये अगर तुम्हारा 1 पे है, ठीक है, तो ये 2 कहाँ पे होगा, ये होगा तुम्हारा 204 पे, ये होगा तुम्हारा 208 पे, ये होगा तुम्हारा 212 पे। ठीक है, तो 4 बाइट का डिफरेंस होगा दोनों में, समझ रहे हो। तो ऐसे स्टोर होता है, इसी को बोलते हैं कंटिग्यूअस, यानी कि इस मेमोरी लोकेशन में तुम साइड बाय साइड सबको स्टोर कर रहे हो। हालांकि ये तुम नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा लैंग्वेज का कंपाइलर जो है ये वैसे काम करता है। ठीक है, ये उसको स्टोर करेगा जब भी तुम इसको इनिशियलाइज करोगे, इसको बनाओगे तब। ठीक है, अब देखो इसका क्या बेनिफिट हो सकता है कि अगर तुमको इसका एड्रेस पता है, सिर्फ इसका एड्रेस पता है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पता है, ठीक है, तो तुम बाकी सारे पे जा सकते हो। कैसे, अगर बोल दे कि तुम्हारा एड्रेस मतलब 200 पे अरे का पहला एलिमेंट रखा हुआ है। ओके, कोई बोल दे कि तुम्हारा एड्रेस 200 पे, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट रखा हुआ है, और वो ये बता दे कि वो इंटीजर टाइप ऑफ एरे है। ठीक है, मतलब वो कलेक्शन तुम्हारा इंटीजर टाइप का है, तब तुम समझ जाओगे कि नेक्स्ट एलिमेंट मेरा 204 पे रखा होगा, और अगर कोई एलिमेंट होगा तो 208 पे रखा होगा। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर तुम एक के पास आ जाओगे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के पास, तो तुम बाकी सारा एलिमेंट पे ट्रैवर्स कर सकते हो। ठीक है, ट्रैवर्स करना मतलब क्या होता है, मतलब कि तुम एक के बाद दूसरे के पास जा सकते हो। ठीक है, कैसे जाएंगे हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक है, तो तुमको बाकी सारा एलिमेंट का एड्रेस पता होने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको बताया कि फिर से एक सेकंड रुक जाओ, तुमको अगर कोई बता दे कि फर्स्ट एलिमेंट तुम्हारा, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, ओके, ये तुम्हारा स्टोर्ड है 222 पे। ओके, फर्स्ट एलिमेंट तुम्हारा 222 पे है। अब तुमको बोलेगा कि तुम क्या करो कि हमको सेकंड एलिमेंट बताओ कितना पे होगा, तो तुम इसमें क्या करोगे, 4 जोड़ दोगे, या तुम बता दो कि सेकंड एलिमेंट तुम्हारा वहां पे मौजूद है। ठीक है, अब फिर बोलेगा तुमको कि नहीं उसके आगे का एलिमेंट क्या होगा, तो मतलब थर्ड एलिमेंट क्या होगा, तो तुम 8 प्लस कर दोगे तो थर्ड एलिमेंट के पास पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हारा अरे काम करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट के पास पहुंचने के लिए तुम क्या करो, हमेशा +4 कर दो। ठीक है, ये उसका हो जाएगा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, और ये तभी होगा जब इंटीजर होगा तुम्हारा। ठीक है, अगर वही कैरेक्टर होता तो तुम +1 करते। इफ कैर, अगर ये कैरेक्टर होता
तुम्हारा डेटा उसमें जो स्टोर होने वाला है, तो तुम +1 करते, ठीक है, तब तुम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते। और ये सब कैसे जाएंगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम तुमको बना के दिखाते हैं एक अरे, ठीक है, एक अरे बना के दिखाते हैं और देखो उसको कैसे यूज करते हैं। मेरा फाइल रेडी है, सब कुछ रेडी है, ओके। तो यहाँ कोड करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक कोड लिख देते हैं IOST, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस, स्पेस का स्पेलिंग गलत है, स्पेस std, ठीक है, इंट मेन और लास्ट में रिटर्न 0, और सारा कोड तुमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो अब अरे को कैसे बनाएंगे बताएं तुमको। सबसे पहले तुमको बताना है डेटा टाइप, ठीक है, मतलब किस टाइप का डेटा तुम्हारा अरे में स्टोर होने वाला है। उसके बाद हम बनाएंगे कि मेरा क्या है अरे का नाम, तो हम इसको नम लिख देते हैं, ठीक है, या नंबर लिख देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है, नंबर, और इसको देते हैं साइज। फिलहाल हम साइज दे देते हैं इसको हम 10, ओके, 10 साइज दे दिए। ये तुम्हारा अरे बन चुका है। अब इस अरे में वैल्यू डालोगे। इस अरे में क्या करना है, हमको वैल्यू डालना है। आखिर इस अरे को हम यूज कैसे करेंगे, इस अरे में वैल्यू डालेंगे, ठीक है। एक सेकंड, एक क्वेश्चन, C++ में डिफरेंस डेटा टाइप को मिलाकर क्यों नहीं अरे बना सकते हैं? पाइथन में तो फुल आज़ादी रहता था। हाँ सही बात है, ठीक है, C++ में इसीलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, वो फ्रीडम नहीं है हमको पाइथन का, ठीक है। पाइथन खुद अंडरस्टैंड कर लेता है कि तुम्हारा डेटा किस टाइप का है, ओके। तो यहाँ पे हमको खुद लिखना पड़ता है, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ता है कि मेरा डेटा क्या है। तो मेरा डेटा अगर मान लो इंट है, ओके, या कैर है, या फिर क्या है, ठीक है, तो अगर या फिर फ्लोट है, ठीक है। अगर तुम इसको सोचोगे क्या कि हम उसको कैसे क्यों नहीं करते हैं, तो देखो ये चीज देखो, अगर तुम पहला डिजिट इंटीजर ले लिए वो 4 बाइट ले लेगा, ठीक है। दूसरा डिजिट अगर तुम ले लिए वो क्या बोलते हैं कैरेक्टर, तो वो 1 बाइट लेगा। तो ये है ना, कंफ्यूजन आ जाएगा इसके पास कि आखिर हम फिर इटरेट कैसे करें, ठीक है, आखिर हम फिर इटरेट कैसे करें मेमोरी में, मतलब +1 करें कि +2 करें। तुमको अगर 1 2 3 को स्टोर करना है तो तुम सबको कैर मान लो। तो तुम अगर कैर मान लेते हो तब 1 2 3 को भी स्टोर कर सकते हो, बस तुमको स्टोर करने से पहले ये सिंगल कोट लगाना होगा। तो ऐसे तुम स्टोर तो कर सकते हो, ठीक है, तब 1 भी स्टोर कर लिए और ऐसे करके ए भी स्टोर कर लिए, ठीक है, ऐसे करके कोई ठीक है, सिंबल देना था, ऐप लिखने लगे, Ctrl Z नहीं होता इसमें, ठीक है, ऐसे करके डॉलर भी दे दिए, कुछ भी स्टोर कर लेंगे, ठीक है, लेकिन तुमको कैर मानना पड़ेगा, ठीक है। अब वही हम इसमें अगर करेंगे, अब जैसे मान लो हमको स्टोर करना है 1 2 A B, ठीक है, और इसको स्टोर करना है। अब तुम कहोगे कि हम डेटा टाइप यहाँ पे क्या दें, ठीक है, नाम तो दे दोगे, साइज भी तुम दे दोगे, लेकिन डेटा टाइप क्या दोगे, ठीक है। इसी वजह से हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि हमको बताना पड़ता है कि यहाँ डेटा टाइप क्या होने वाला है। लेकिन आगे जाके तुम एक ऐसा चीज बनाओगे जिसमें तुम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हो, ऐसा भी चीज मौजूद है C++ में, ओके, ठीक है, जो क्लासेस की मदद से हम लोग करते हैं, ओके। हम लोग बनाएंगे जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करेंगे और देखेंगे, लेकिन अरे में वैसा फंक्शनैलिटी हम लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए देखो, ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे, अब अरे में स्टोर कैसे करेंगे। तो देखो ये नंबर है ना, नंबर, ये नंबर इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, छोटा ही लिखते हैं थोड़ा ताकि आसान हो टाइप करने में। तो देखो नम ऑफ 0, ठीक है, नम ऑफ 1, ये सब तुम्हारा क्या हुआ ना, ये 0 1 क्या हुआ, ये तुम्हारा इंडेक्स हुआ, ठीक है, ये 0 और 1 हुआ इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या होता है, तो अरे में एक टर्म आता है इंडेक्स, कि तुमको डेटा रखा हुआ है, उस डेटा को एक्सेस कैसे करोगे, ठीक है, तुम्हारा डेटा रखा हुआ है, उस डेटा को एक्सेस कैसे करोगे। तो मेरा डेटा रखा हुआ है, जैसे मान लो वही फर्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, फिर से लिख ही देते हैं कि इंट लेते हैं और एक अरे बनाते हैं, क्या, फिर से लिखते हैं, ठीक है, नम, और इसका हम साइज दे देते हैं 5 और यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3, बार बार हम 4 क्यों भूल जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा अरे बना हुआ है, ओके। अब हमको क्या करना है, इंडेक्स क्या होता है ना,
इसका पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग इंडेक्स का यूज करते हैं। और कोई भी लैंग्वेज में, जनरली सारे लैंग्वेजेस में इंडेक्स स्टार्ट, ठीक है, एट 0, ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 0। इस एलिमेंट का इंडेक्स हो जाएगा 1, इस एलिमेंट का हो जाएगा 2, इस एलिमेंट का इंडेक्स हो जाएगा 3, इस एलिमेंट का इंडेक्स हो जाएगा 4। यानी कि तुम्हारा अरे का साइज क्या है, अरे है तुम्हारा 5 एलिमेंट का, ठीक है। इसका साइज देखो इस ब्रैकेट के अंदर, ये बड़ी ब्रैकेट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसका साइज है 5 और तुम्हारा लास्ट इंडेक्स क्या होगा, साइज होगा। अगर तुम्हारा साइज है 5 तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, लास्ट एलिमेंट इंडेक्स क्या होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 1, ठीक है, यानी कि 4। देखो यहां पे 4 आया, ठीक है। यानी कि तुम्हारा अरे का एलिमेंट कहां से कहां तक जाएगा, 0 टू n-1, ठीक है, 0 टू n-1 और दोनों इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो 0 टू n-1 मेरा अरे रहता है, ओके, ठीक है। एक और नया पेज बना लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें करना क्या है कि ये 0 टू 1-1 है, n-1 है। तो अब ये जो नम फिर से लिख देते हैं हम, इंट नम इज इक्वल्स टू 1 2 3 5 और 6 था मेरा, ठीक है। और अब देखो हमको इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो इसको कैसे करेंगे, नम ऑफ 0, ठीक है। इसको एलिमेंट इस एलिमेंट को, सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमको करना होगा नम ऑफ 1। तो सिर्फ एक्सेस करने के लिए ही नहीं, हमको स्टोर करने के लिए भी ऐसे यूज करना होगा। इंडेक्स देना होगा कि किस पोजीशन पे स्टोर करना है, पोजीशन होता है तुम्हारा इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स इज पोजीशन ऑफ एवरी एलिमेंट इन आवर अरे, ठीक है। यूजिंग इंडेक्स वी कैन एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ दैट अरे, ओके। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। अब जैसे बोलेगा तुमको कि क्या होगा, तुमको बोलेगा कि फिफ्थ एलिमेंट का एक्सेस हमको करना है, तो तुमको बोल रहा है फिफ्थ एलिमेंट का एक्सेस, तो इंडेक्स क्या होगा उसका, एलिमेंट तुम्हारा अगर फिफ्थ एलिमेंट है तो इंडेक्स उसका हो जाएगा 5-1, ठीक है, 4, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट्स विथ 0, ओके। तो अब हमको इसमें स्टोर करना है, तो स्टोर कैसे करना है, हम सीधा सीधे इसको असाइन कर देंगे नम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो ऐसे ही स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अब और इसी तरह से बाकी सारा को भी करेंगे। फिलहाल मेरा इसमें क्या था कि कुछ भी नहीं है, अभी मेरा अरे खाली है, ठीक है, अरे खाली है। तो अब इसमें हम उसको स्टोर करना है, तो हम लिखेंगे नम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इंटीजर है तो इंटीजर लिखेंगे। अब लिखेंगे फिर से नम ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, नम ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 क्या था उसमें, 5 था आई थिंक, ओके। तो कुछ भी हम लिख रहे हैं, ठीक है, पिछले वाले एग्जांपल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नम ऑफ 2, कोई जरूरी है नहीं है कि हम वहां पे लाइन बाय लाइन करें, हम यहाँ भी लिख सकते हैं नम ऑफ 2 इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 3, कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये तुम स्टोर कर सकते हो, हम इतना ही स्टोर करते हैं अभी तत्काल के लिए, इतना ही स्टोर करते हैं, ओके। और अब हमको क्या करना है, इस अरे को प्रिंट करवाना है। तुम प्रिंट भी करवा के ऐसे ही देख सकते हो जैसे मतलब उसमें वैल्यू डाले हैं, हाँ देखो लूप चला सकते हैं, हाँ ठीक है। अभी चूंकि हम एज ए बिगिनर बता रहे हैं कि एक एक एलिमेंट को कैसे डालें, फिर बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करें, तो स्टेप बाय स्टेप देखो, ठीक है। तो अब इसको एक्सेस करना होगा, तो एक्सेस करना होगा, अभी जैसे 3 ही 4 एलिमेंट को डालें, हम ऐसा करते हैं बाकी सारे को भी भर देते हैं। 2 इसका करते हैं 4 पे, इसका करते हैं 5 पे, इसका करते हैं 6 पे, इसको 8 पे, इसको 7 पे, ठीक है। 8 एलिमेंट डालते हैं तत्काल के लिए, ठीक है। 2 पे डाल देते हैं, फिर से 4 और 5 6 7 ओके 8 9, ओके।
ये तुम्हारा एलिमेंट डाला गया। अब इसको आउटपुट करवाना है तो हम आउटपुट करवाते हैं एक एलिमेंट को अभी तत्काल के लिए, ठीक है। आउटपुट कैसे करवाएंगे, फिर से वैसे ही जैसे इंसर्ट किए हैं, तो नम ऑफ 4 हम लेना चाहते हैं, आउटपुट करवाना चाहते हैं। ओके, नम ऑफ 4 आउटपुट करवा के देख लो, ठीक है। फिर से नम्स लिख दिया, नाम ध्यान देना, ठीक है। नम ऑफ 4 इसको आउटपुट करवाओगे तो ये तुमको क्या मिलेगा, नम ऑफ 4 जो कि अभी 5 है, ठीक है। नम ऑफ 4 जो कि 5 है तुम्हारा, और लास्ट में तुमको इंड लाइन लगा देना है, इंडल, ताकि न्यू लाइन आए। तुमको एक और एलिमेंट एक्सेस करना है, नम ऑफ 1। ओके, एक और एलिमेंट एक्सेस करना है, नम ऑफ चलो मान लो 5 एक्सेस करते हैं। ओके, लास्ट में इंड लाइन देते हैं। ऐसे करके तुम एवरी एलिमेंट को ले सकते हो, एक एक एलिमेंट को ले सकते हो, ठीक है। एक कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को ले सकते हो। ये तुम्हारा अरे हो गया, ठीक है। इसको चलो रन करवा के देख लेते हैं कि मेरा कोड काम कर रहा है कि नहीं। तो रन करवाने के लिए टर्मिनल को खोलना है। तो देखो अभी हम हैं लर्न टू कोड फोल्डर में, मेरा कोड रखा हुआ है day9 फोल्डर में। ओके, तो हमको पहले day9 फोल्डर में जाना है, day9, ठीक है। cd day9 से ये सारा कमांड हम बताए हैं कि कैसे फोल्डर में जाते हैं, और अपना कमांड अब लिखते हैं रन करवाने का। एक बार तुम फोल्डर में आ गए फिर वापस से उसमें जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो g++ मेरा फाइल का नाम है main.cpp, रन कर कंपाइल करवाए और ए लिखे। देखो अब हमको सी आउट मिल जाएगा। क्या मिला, 5, 2 एंड 6। 5 क्या था, ARR ऑफ नम ऑफ 4 प्रिंट करवाए थे फर्स्ट लाइन में, देखो नम ऑफ 4 5 है। फिर नम ऑफ 1 प्रिंट करवाए, नम ऑफ 1 मेरा 2 है। फिर क्या प्रिंट करवाए, नम ऑफ 5, ये मेरा क्या है, नम ऑफ 5 है मेरा 6। तो 5, 2, 6 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखो इसीलिए, ठीक है, कल तुम लोगों को लूप पढ़ा चुके हैं, तो अब उस चीज में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि ये चलो ठीक है, तुम कहे कि हाँ ठीक है हम सारा एलिमेंट को एक्सेस कर लिए, डिस्प्ले भी करवा दिए, सब कुछ करवा दिए, लेकिन क्या ये सही तरीका है, नहीं, क्योंकि एवरी सिंगल एलिमेंट के पास जाके तुम वैल्यू डाल रहे हो, टाइम टेकिंग है, ठीक है, और बहुत लॉन्ग फॉर्म है ना। तो इसी के लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं, ताकि क्या हो जाए, तुम्हारा आसान हो जाए। ये एक ही स्टेप को हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, देखो सेम कोड को ही लिख रहे हैं, बस मेरा चेंज क्या हो रहा है, इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो चूंकि मेरे पास लूप है जो इसको अलग अलग एलिमेंट इंडेक्स दे सकता है चेंज कर करके, ठीक है, तो हम लोग लूप का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं हम वो देखेंगे। एक और इस फाइल को दूसरा फाइल बना लेते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। कॉपी किए और इसी में पेस्ट कर देते हैं और उसको रीनेम कर देते हैं, राइट क्लिक रीनेम। हम तुम लोगों को कमांड भी बताएं कि ये सारा कैसे कर सकते हो, फिलहाल हम ये वाला तरीका बता दिए, नेक्स्ट टाइम से कमांड यूज करेंगे। ओके, रीनेम करके इसका नाम रख देते हैं array.cpp इस फाइल का। और अब क्या करते हैं हम लोग, इसका लूप यूज करते हैं। ओके, इसी काम को करने के लिए लूप यूज करते हैं। तो अब लूप यूज करते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास डेटा है, मान लो तुम्हारे पास सारा डेटा है, तुम उस डेटा को आउटपुट कैसे करवाओगे। चलो डेटा हम ऐसे ही डालें। डेटा को आउटपुट करवाने के लिए याद रखो, आउटपुट तुम करते हो सी आउट नम्स ऑफ इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स जो भी इंडेक्स होगा तुम्हारा, मान लो 7 को आउटपुट करवाए, ठीक है। और अब क्या करना है, हमको यही चीज रिपीट करना है। तो बोले हैं लूप का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि सर्टेन ऑपरेशन को हम रिपीट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम इसको रिपीट करके आउटपुट कैसे करवाएं। तो फॉर लूप का यूज करते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन तुम्हारा n, और ये n क्या है, हम n नहीं लिखते 10 लिख देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मेरा अरे का साइज क्या है, ठीक है, i++, ठीक है। और क्या करना है हमको, सी आउट करना है नम्स ऑफ i, नम ऑफ i, और एक न्यू लाइन दे देना है हर एक बार। देखो अब ये कोड क्या कहता है, ये कोड कहता है कि ये जो मेरा है, ठीक है, ये तुम्हारा i, तो i पहले 0 होगा तुम्हारा, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा i तुम्हारा 0 होगा, तो तुमको सी आउट क्या करेगा, नम ऑफ 0, ठीक है। नेक्स्ट टाइम i बढ़ेगा और ये तुम्हारा क्या होगा, i 1 होगा, तो फिर सी आउट करेगा नम ऑफ 1।
उसी तरह सी आउट करेगा तुमको नम ऑफ 2, ठीक है, नम ऑफ 3, नम ऑफ 4, इसी तरह से नम ऑफ 9 तक सी आउट करेगा। 10 के इक्वल नहीं जाएगा, इसीलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं दिए हुए हैं। इक्वल जैसे ही होगा 10, आई 10 के इक्वल होगा, कंडीशन तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज को देखते हैं ये काम कैसे करेगा। पहले तो हम तुमको प्रिंट करवा के दिखाते हैं कि इससे क्या हो सकता है, ठीक है। और इसमें एक बग भी है, वो भी तुम देख लो कि क्या बग है। G++ तुम्हारा क्या है फाइल का नाम, array.cpp, कंपाइल हो गया, रन हो गया, ठीक है। तो ध्यान दो, ये तुमको प्रिंट कर दिया 1 2 4 5 8 तक, मतलब हम लास्ट एलिमेंट क्या प्रिंट करवाए, ARR ऑफ 7, मतलब ये तो वैल्यू डाल रहा है ना। देखो ये कि ये 0 आ गया, तुम ध्यान दो 0 आ गया है ना। 0 तो हम किसी में नहीं लिखे हैं, किसी में इनिशियलाइज नहीं किए हैं, 0 किसी में इनिशियलाइज नहीं किए हैं, ठीक है। लेकिन मेरा आउटपुट में 0 आया है, ठीक है। अब कौन कौन सा आउटपुट आया है जरा एक लाइन से देखो तो, 1 आया है, 2 आया है, 4 5 5 6 7 9 8 और 0, कितना आउटपुट आया है काउंट कर लेते हैं, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जरा अब हम देखते हैं इसमें 0th इंडेक्स को डाल दिए, 1 इंडेक्स को भी डाल दिए, 2 को भी, 3 को भी, 4 5 6 7 और 8 को डाल दिए, लेकिन क्या हम इंडेक्स 9 का वैल्यू दिए हैं? हम अपने नम में इंडेक्स 9 का वैल्यू नहीं दिए हैं, और हम इसको बोले हैं कि 10 का हमको 10 साइज का स्टोर करना है। हालांकि हम इसको 9 का ही, सिर्फ मतलब 9 एलिमेंट का ही वैल्यू इसमें अपना खुद का दिए हैं, ठीक है। एक एलिमेंट का जो कि इंडेक्स 9 पे मौजूद होगा, मतलब मेरा ब्लॉक जो क्रिएट हुआ है 9 का, उसको हम वैल्यू नहीं दिए, तो बाय डिफॉल्ट वो 0 मान लिया, ठीक है, और उसको एक लाइन से प्रिंट कर दिया। तो अब ये काम कैसे किया, चलो देखते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा कोड काम कैसे किया, फिर से इसको ले लेते हैं कोई दूसरा कलर, और चलो ठीक है देखते हैं। तो अब तुम्हारा क्या हो गया कि हम ले लिए नम, ठीक है, जो मेरा है इंट टाइप का, और इसका हम स्टोरेज कर दिए 10, ठीक है, और इसमें स्टोर कर दिए 1 2 मान लो 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10 एलिमेंट को स्टोर कर दिए। अब इसको हम फॉर लूप लगाए प्रिंट करवाने के लिए। हम देखो एरे को यहाँ पे इक्वल टू देके भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, एरे को यहाँ पे इक्वल टू देके ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है, ऐसे भी बना सकते थे, और हम वैसे भी इनिशियलाइज कर दिए हैं, ऐसे भी अभी एक बार लेके देखेंगे, ठीक है। तो एक साथ सबको कॉमा दे देके इस ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसको किए आउटपुट, तो फॉर आउटपुट का कमांड लिखते हैं, क्या लिखे, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, एन नहीं हम 10 लिखे हैं जो मेरा साइज है, और क्यों 10 लिखे हैं देखते हैं, और लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं दिए हैं वो भी देखते हैं, आई प्लस प्लस क्या, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किए और हम कमांड चला दिए इसके अंदर, सी आउट, तुम्हारा कमांड क्या चला है, सी आउट नम ऑफ आई। देखो नम ऑफ आई, और क्या किए, हर एक बार एक इंडेल डाल दिए, क्योंकि हर एक को हमको एक न्यू लाइन में आउटपुट करवाना था, और फॉर लूप का एग्जिट कर दिया। देखो याद से कि नम ऑफ आई से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, तो हम उस एलिमेंट को एक्सेस किए और उसको सी आउट करवा दिए, टर्मिनल पे आउटपुट कर दिए, ओके। तो इसमें हुआ क्या, फर्स्ट टाइम आई बराबर 0 होगा, तो जब लूप रन किया होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब लूप रन किया होगा, आई क्या था, मेरा 0 था, ओके, आई 0 था, तो सबसे पहले क्या किया, जब आई 0 था तो देखो ये क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन, तो आई मेरा सबसे पहले 0 असाइन हुआ। उसके बाद क्या करेगा ना, लूप रन होने से पहले कंडीशन को चेक करेगा, तो देखेगा कि क्या आई लेस देन 10 है तुम्हारा, ठीक है, क्या तुम्हारा आई लेस देन 10 है, तो चेक करेगा क्या आई लेस देन 10 है, और आई में अभी क्या है, 0 है, ठीक है, यानी कि ये बना तुम्हारा क्या, 0 लेस देन 10 है, और ये तुम्हारा इंडीड ट्रू हो गया, ठीक है, टी लिख रहे हैं हम शॉर्ट में ट्रू के लिए, और नहीं तो पूरा लिख देते हैं, ये तुम्हारा कंडीशन ट्रू हो गया।
अब ट्रू हो गया तो इस सी आउट वाला मतलब इस ब्लॉक के अंदर, इस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो रन होगा। और स्टेटमेंट क्या था तुम्हारा? सी आउट, ठीक है, नम ऑफ आई, और आई क्या है फर्स्ट टाइम? 0 है। ओके, और इसको सी आउट किया, जो कि फर्स्ट टाइम नम ऑफ 0 मेरा क्या है? 1 है, तो मेरा आउटपुट में आ गया 1। ओके, फिर क्या होगा जब मेरा सारा स्टेटमेंट रन होना, ये देखो लूप को भी एक तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब मेरा सारा स्टेटमेंट रन हो जाएगा, फिलहाल के लिए एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, जब सारा स्टेटमेंट रन हो जाएगा तो लास्ट में इंक्रीमेंट होता है लूप में। ओके, जब रन हो जाएगा तो लास्ट में क्या होता है मेरा? इंक्रीमेंट, यानी कि आई प्लस प्लस अब होगा। तो आई प्लस प्लस का क्या मतलब है? आई प्लस प्लस मतलब है कि आई अब क्या बन चुका है? आई का जो पहला वैल्यू था उससे एक प्लस हो गया है, यानी कि आई इज इक्वल टू हो गया है आई प्लस 1। ओके, यानी कि अब आई में वैल्यू आ चुका है आई प्लस 1। आई पहले क्या था? 0 था, ठीक है, अब बन चुका है आई 0 प्लस 1 1, और वो 1 आके स्टोर हो गया है आई। ठीक है, फिर से बता दें कि सबसे पहले राइट साइड यानी कि ये वाला इवेल्युएट होगा, सबसे पहले राइट साइड वाला स्टेटमेंट इवेल्युएट होगा, उसके बाद वैल्यू असाइन होगा। तुम मैथ्स मत समझ लेना ना, समझने लगना कि आई इक्वल टू आई प्लस 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मैथमेटिकली रॉन्ग है। नहीं, सबसे पहले इसमें क्या होता है कंप्यूटर में, राइट साइड वाला, ये तुम्हारा सी प्लस प्लस में राइट साइड वाला इवेल्युएट होगा, ठीक है, ये तुम्हारा काम करेगा। और सबसे पहले आई प्लस 1, तो आई अभी 0 है, और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1, और ये 1 ये फिर बाद में बन जाएगा आई इक्वल टू 1, और ये 1 आई में इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, 2 स्टेप में इसको देखो, सबसे पहले ये होगा तो ये कॉल होगा, सबसे पहले आई प्लस 1 को सॉल्व करेगा, 1 लिख देगा उसके बदले, और फिर तुम्हारा फाइनल आई में 1 चला जाएगा। ओके, अब जैसे ही 1 जाएगा तो फोर लूप क्या करता है ना, खुद को बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो रिपीट करने से पहले वो चेक करेगा, तो चेक करेगा क्या आई लेस देन 10 है। रिपीट करने से पहले वो कंडीशन जरूर चेक करेगा, चेक करेगा क्या आई लेस देन 10 है मेरा। ठीक है, ये 10 लिखा हुआ है, तो क्या मेरा आई लेस देन 10 है? आई अभी क्या है तुम्हारा? 1 है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा लूप सेकेंड टाइम भी काम करेगा, तुम्हारा लूप सेकेंड टाइम भी काम करेगा, जो कि आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आई इज इक्वल टू 1 होगा तो फिर से चेक करेगा। ठीक है, चेक तो कर लिया ना, अभी करके बता दिए कि चेक करेगा आई लेस देन क्या मेरा 10 है, 10 हो गया तो ये कंडीशन तुम्हारा ट्रू हो जाएगा, और कंडीशन ट्रू होगा तो तुम्हारा स्टेटमेंट रन होगा, और रन होगा तो क्या सी आउट में आउटपुट होगा? नम ऑफ 1, क्योंकि आई तुम्हारा 1 है, और नम ऑफ 1 क्या है? नम ऑफ 1 है तुम्हारा ये, क्योंकि ये है नम ऑफ 0, ये 0th इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स। ठीक है, इसी तरह से सो ऑन, ये 9th इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स तुम्हारा साइज माइनस 1 होगा, हमेशा याद रखना लास्ट इंडेक्स तुम्हारा क्या होगा? साइज माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको करवा दिए, नम ऑफ 1 प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे 1 था तो अब इस बार 2 प्रिंट हो गया, इसी तरह से सो ऑन 3 4 अप टू तुम्हारा 10 तक प्रिंट हो जाएगा, 10 तक लिखे हैं। क्या होगा अगर हम इस लूप में इक्वल टू का साइन लगा देते? क्या होता? इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाए? इसीलिए नहीं लगाए कि तुम्हारे पास 10th इंडेक्स मौजूद ही नहीं है। ओके, क्या तुम्हारे पास 10th इंडेक्स है? नहीं है। इस नम का एक्सेस तुम्हारे पास, इसका साइज ही 10 है, साइज 10 है, यानी कि लास्ट एलिमेंट इसका क्या होगा? 10 माइनस 1 यानी कि 9। ओके, तो लास्ट एलिमेंट क्या होता है? ठीक है, लास्ट एलिमेंट होगा साइज माइनस 1, जो कि तुम्हारा 9 होगा, लास्ट एलिमेंट होगा, फिर से लास्ट एलिमेंट होगा तुम्हारा नम ऑफ साइज माइनस 1। ओके, साइज माइनस 1, और साइज माइनस 1 यानी कि क्या हो जाएगा? नम ऑफ तुम्हारा 9 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा साइज था 10। ओके, और इसमें क्या स्टोर है तुम्हारा? 10। जैसे ही तुम नम ऑफ 10 को एक्सेस करोगे, अगर तुम एक्सेस करना चाहोगे नम ऑफ 10 को, तो मतलब नम ऑफ 10 को एक्सेस करोगे तो ये तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग है ये। क्यों रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द एलिमेंट, ठीक है, जो कि तुम डिफाइन नहीं किए हो। ठीक है,
यानी कि नम ऑफ 10 तुम बनाए हो, क्या ये तुम्हारे स्टोरेज के अंदर है या क्या ये तुम्हारे इंडेक्स के अंदर है? नहीं है, ठीक है। तो तुम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। जब इसको तुम एक्सेस करने का कोशिश करोगे ना, तुमको एक फॉल्ट मिलेगा। इस फॉल्ट का नाम हमेशा याद रखना, ओके। ये तुमको फॉल्ट मिलेगा तुम्हारा सेगमेंटेशन फॉल्ट। चलो ठीक है, हम उसको करके दिखाते हैं। ये तो तुमको प्रिंट कर दिया, ठीक है। हम नम ऑफ 9 भी लिख देते हैं, नम ऑफ 9 भी बना देते हैं, ओके। नम ऑफ 9 को भी बनाते हैं। इस बार हम अपना खुद का वैल्यू देते हैं, नम ऑफ 9 इज इक्वल टू 10, ओके। और इस बार जब तुम प्रिंट करवाओगे, इसको सेव करते हैं, और जब तुम प्रिंट करवाओ, देखो g++ array.cpp और a, तो अब देखो नम ऑफ 9 में 0 के बदले 10 आ चुका है, क्योंकि हम उसको बता दिए हैं कि नम ऑफ 9 इज इक्वल टू 10 हो गया। क्या होगा अगर हम नम ऑफ 10 को सी आउट करवाते हैं? सी आउट नम ऑफ 10, ठीक है। इसको सी आउट करवा के देखते हैं। देखो g++ मेन डॉट, सॉरी फाइल नेम क्या है मेरा, array.cpp ना, कोई एरर नहीं आया। लेकिन देखो ये 16 आ गया, ठीक है। ये 16 क्या है भाई? अब 16 तो तुम कुछ बनाए नहीं, तो ये मत सोचना कि ये कोई रियल वैल्यू आ गया, ओके, क्योंकि 16 वगैरह हम लोग बनाए नहीं थे, ये कुछ अपने मन का दे दिया होगा। ये ऐसा तुमको एक्सेस करके दे दिया, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे तुमको एरर नहीं दिया, लेकिन क्या होता, देखो हो सकता है मेरा मेमोरी में यहाँ पे 16 रखा होगा इस वक्त, ठीक है। तुम इसको करके देखोगे तो ऐसा नहीं कि तुमसे भी 16 आ जाएगा। ये क्यों आ गया एक वैल्यू? हो सकता है मेरा मेमोरी में यहाँ पे रखा हुआ होगा वैल्यू, जो एक्सेस करके ये तुमको दे दिया। कोई ऐसा प्रोग्राम का वैल्यू वहां पे अगर रखा होता जिसका एक्सेस तुम्हारे पास नहीं है, तो ये एरर भी दे देता तुमको, ठीक है। लकीली कभी कभी काम कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम जब रीस्टार्ट करेंगे इस कंप्यूटर को, कंफर्म है कि हम ये 16 हमको नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ और मिल सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे अंडर में नहीं है, ये तुम्हारे अंडर में नहीं है नम ऑफ 10, ठीक है। तुम्हारा एक्सेस सिर्फ नम ऑफ 9 तक ही है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। जिस तरह से तुम इस अरे को बनाए हो, ठीक है, ठीक है। अरे देखो दो तरह का तुम बना सकते हो, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। लेकिन इसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे फिलहाल। अब देखो वो चीज करके इसको ऐसे हम लोग, क्वेश्चन है। हाँ पूछो ना सर उसको हम एरे के रेंज के बाहर वाले नंबर को डिस्प्ले कर दिए सर, ऐसा हाँ। भी पॉसिबल है क्या कि मतलब गलती से हम लोग एरे के बाहर वाले नंबर को एडिट भी कर दें? चलो करके देख लेते हैं, तुम बोले हो तो, पता नहीं, ठीक है। एडिट तो नहीं ही कर सकते हैं, ठीक है। देखो वो मेरे एक्सेस का ही नहीं है। देखो लकीली, देखो बोले ना, ये लक है तुम्हारा कि वहां पे 16 रखा हुआ मिल गया और ये तुमको कोई नहीं दिया, ठीक है। चलो एडिट करके देखते हैं। हमको कंफर्म है कि एरर देना चाहिए, पता नहीं क्यों। चलो फिलहाल के लिए 1 डालते हैं, ओके। हम यहाँ पे 1 डालते हैं और इसको हम 10 को फिर से प्रिंट करवाते हैं। आ गया, ठीक है। हमको नहीं पता ये क्यों हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जहां तक हमको पता है कि जब भी हम फोर लूप में इक्वालिटी सिंबल देते हैं ना, देखो जब भी हम लोग वेबसाइट पे या सीपी करते हैं, कुछ करते हैं, तो फोर लूप में इक्वालिटी सिंबल दे देते हैं और अरे का साइज से ज्यादा का एक्सेस करने लगते हैं, तो वो एरर देता है। तुम भी यही याद रखो कि वो एरर देगा, ठीक है। तुम ऐसा एक्सेस कर रहे हो मेमोरी को जो तुम्हारा नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये तुम्हारा लक है कि ये सारा काम कर रहा है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ सर, और थोड़ा डेंजरस भी है, कोई दूसरा हाँ प्रोग्राम हाँ, यूज करता कुछ होगा उसको। कुछ ऐसा प्रोग्राम यूज कर लेगा ना, तो ऐसा होता है। क्योंकि कभी कभी तुमको पता, चलो ठीक है, हम करते हैं नम ऑफ 100 एक्सेस करते हैं, नम ऑफ 100 लो, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और इसमें हम 10 डाल देते हैं, 100 ही डाल देते हैं ना, ठीक है। कुछ भी डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नम ऑफ 100 को हम प्रिंट करवाते हैं, जबकि हम ये बनाए नहीं है, ठीक है। जबकि हम ये मेरा लिमिट में नहीं है, लेकिन हम करके देखते हैं। कभी ना कभी तो ये एरर देगा ही, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा, ठीक है। पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। हम बोल रहे हैं ना, ऐसा तुम मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। तुम बस इतना याद रखो कि ये गलत है, ठीक है, क्योंकि तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो। चलो ठीक है, नम ऑफ वो नहीं बनाए इस बार, और डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। इस बार देखते हैं कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है।
0। ठीक है, तो कुछ भी आ गया। इस बार नम ऑफ फिर से उस टाइम क्या एक्सेस किए थे 10 ना, देखते हैं क्या अभी भी 16 वहां पे रखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो हमको नहीं पता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं है। तुम हमेशा याद रखना कि तुम उसको 0 से लेके 1 तक ही एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये मेमोरी है ना, तुम मेमोरी का बोले ना कि तुम हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, अगर वो तुम्हारे लिमिटेशन में है तो। और अरे का लिमिटेशन उसका साइज -1 तक ही है, ठीक है। तुम यहाँ पे साइज दे दो, उसके हिसाब से आगे काम करो, ठीक है। तुम साइज बढ़ा दो, उसके बाद फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि अभी हम क्या करते हैं ना, ठीक है, इतना तक ही बनाए हैं, अब हम इसको 100 तक प्रिंट करवाते हैं, 100 तक प्रिंट करवाते हैं लूप चला के नम ऑफ आई को। देखते हैं बाकी सारा में क्या क्या रखा हुआ है, सब कुछ देख ही लेते हैं टेस्ट करवा के, ठीक है। सब में 0 0 और कुछ देखो, ये कुछ वैल्यू आ गया, ये कुछ वैल्यू आ गया, ये कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 0 रखा हुआ था, ये सब पे जगह पे कुछ रखा होगा, ठीक है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, ये सारा गार्बेज वैल्यू है तुम्हारा, ओके। ये मत सोचना कि ये तुम्हारा प्रोग्राम का कोई वैल्यू है, ठीक है। हो सकता है अब एरर नहीं दे रहा है, हो सकता है मेरा मेमोरी बहुत खाली होगा, ठीक है, और हो सकता है वहां पे इंटीजर ही रखा होगा, इसीलिए वो तुमको इंट एक्सेस करने दे दिया। तो ये सब तुम्हारा लक है, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, ये चेक करने के लिए हम कोई ऑनलाइन कंपाइलर पे भी जाके ये चीज को देख लेते हैं, ओके। ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कैसे दिखाएं तुमको ऑनलाइन कंपाइलर पे, cpp.sh पे जाते हैं या कोई पे भी, और इसमें लिखते हैं हम कुछ कोड, ओके, और C++ ही है ना, ठीक है, और कोड लिखते हैं हम, यहाँ पे बनाते हैं इंट नम ऑफ, रुको साइज बहुत छोटा है ना, इसको साइज को बढ़ा सकते हैं क्या, बहुत ज़्यादा बढ़िया, ठीक है, इतना तो तुमको दिखेगा। यहाँ पे बना के देखते हैं, ओके, और यहाँ पे बनाते हैं इसको 3 ही बनाते हैं, नम ऑफ 3, और इसमें लिख देते हैं इज इक्वल टू यहीं पे 1, 2, 3, ओके। आई थिंक कर्ली ब्रेसेस देते हैं ना, 1, 2, 3, ओके। देखते हैं, सी आउट करते हैं, अब हम सी आउट करते हैं नम ऑफ 100, लो यहाँ पे सी आउट करते हैं नम ऑफ 100 को और रन करवाते हैं हम। ये क्या बोला, सी आउट को नहीं पहचाना, ये क्या सी, लगता है ये सी फाइल बना रहा है, रुको रुको, ठीक है, सी फाइल बना रहा है, ऑब्वियसली ये सी फाइल बना रहा है, ये C++ बना रहा है, पता नहीं, एक सेकेंड, स्टैंडर्ड यहाँ पे तो सेलेक्टेड है, कोई और लेते हैं, IDE1 है ना एक और ऑनलाइन कंपाइलर। देखो हम इतना तो श्योर है कि वो एरर देता है, ठीक है, तो तुम भी हमेशा वही याद रखो। चलो यहाँ करके देख लेते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि एरर दे कहीं ना कहीं, क्योंकि कोड सब तो एरर देता है, कंफर्म है। इस बार लिखते हैं नम ऑफ 3, और यहाँ पे लिखते हैं फिर से 1, 2, 3, ओके, और सी आउट करवाते हैं क्या, नम ऑफ, सॉरी एन ऑफ 100 को, ओके, और इस बार रन करके देखते हैं, एरर दे दो, एम्प्टी है, स्टैंडर्ड आउटपुट एम्प्टी है, कोई आउटपुट नहीं आया है तुमको, ओके, कोई आउटपुट नहीं आया है। वही हम नम ऑफ कोई और को आउटपुट करवाना चाहें तो देखते हैं, नम ऑफ 3 को आउटपुट करवाते हैं, नम ऑफ 2 को आउटपुट करवाते हैं, यानी कि एन ऑफ, ठीक है, एन ऑफ 1 को आउटपुट करवाते हैं, और देखते हैं इस बार कोई आउटपुट आना चाहिए। तो देखो एक में तो आउटपुट आ गया, ठीक है, एक में आउटपुट आ गया और एक में तुमको 0 दे दिया, ठीक है, लेकिन फिर से वही बात, मत करो ये चीज, ठीक है, ये एरर देगा, मतलब यहाँ काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। तुम बस इतना याद रखो कि तुम उतना ही एक्सेस कर सकते हो, मतलब ये नम का उतना तक ही लिमिट है जितना तुम्हारा साइज है, ओके। एक लेकिन इसका खासियत है कि जब तुम यहाँ पे लिखते हो ना ऐसे,
जब यहाँ पे तुम लिखते हो तो यहाँ पे साइज नहीं दे सकते हो। अगर तुम यहाँ पे यहीं पे हम देते हैं ना 5, तो ये बाय डिफॉल्ट वो साइज ले लेगा, तुम इसको साइज मत देना, ठीक है। तुम इसको साइज नहीं भी दोगे तो चलेगा, ओके। तुम इसका साइज नहीं भी दोगे यहाँ चलेगा। ऐसे तो तुम साइज नहीं देते तो दिक्कत होता, लेकिन यहाँ पे साइज नहीं भी दोगे तो चलेगा। अगर तुम वहीं पे इनिशियलाइज भी कर देते हो, वहीं पे तुम वेरिएबल डाल भी देते हो, तो तुम साइज नहीं भी दोगे तो तुम्हारा गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 तुम्हारा प्रिंट हो गया, क्या होगा, यहाँ पे हम 5 दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 देते हैं, तो ये तुम्हारा गलत। तुम ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो, साइज दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उसको पिछले बार की तरह बनाए तो अंडू कर देते हैं, ओके। उसको हम पिछले बार की तरह लिखते हैं और क्या होता है अगर हम साइज नहीं देते हैं तो एरर आ जाएगा, ठीक है, तो एरर आ जाएगा। ये अभी ही ये तुमको ठीक है, वहां पे एरर वाला थोड़ा सा आ गया। तो ये देखो क्या बोल रहा है, स्टोरेज साइज ऑफ नम इजंट नाउन, ठीक है। साइज तुमको देना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम बाद में उसको डिफाइन करते हो तो मतलब वेरिएबल उसमें डालते हो तो, लेकिन यहाँ पे ही जहाँ पे इनिशियलाइज किए वहीं पे वैल्यू डालते तो तुम साइज नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे i इक्वल्स टू हम 10 एलिमेंट को करवाने के लिए 10 लिख रहे थे ना, तो अरे का एक फंक्शन है, याद रखना, ठीक है, साइज डॉट साइज, यानी कि अरे जो है उसका एक ये फंक्शन है डॉट साइज। इससे क्या होता है ना, क्या ये नहीं है, देखते हैं, अरे है, ठीक है। तो नम डॉट साइज से ना क्या होता है, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं बाहर आउट करवा देते हैं, फिलहाल के लिए यहाँ पे 10 लिख देते हैं। नम डॉट साइज से उसका साइज पता चलता है, ठीक है, नम डॉट साइज, देखो नम डॉट साइज करता है, या फिर हो सकता है साइज ऑफ होगा, देखते हैं क्या बोल रहा है, साइज इन नम, ये नाउन नहीं है तो ठीक है, साइज ऑफ लिखते हैं, ठीक है। और ये देखते हैं क्या होगा, तो साइज ऑफ तुम्हारा 40 हो गया। तो देखो इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, जैसे तुम्हारा पाइथन वगैरह में फंक्शन होता है ना साइज पता करने के लिए, इसमें वैसा कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर तुमको साइज पता करना है तो एक तुम्हारा शॉर्टकट है, इसको हमेशा याद रखना। साइज अगर तुमको पता करना है तो एक शॉर्टकट है तुम्हारा, क्या, नम ऑफ साइज, सॉरी साइज ऑफ नम, ठीक है, साइज ऑफ नम डिवाइडेड बाय तुम्हारा साइज ऑफ नम ऑफ 0, ठीक है। ये क्या है भाई, अब तुम इसको देखो, सी आउट करवा के देखो ये तुम्हारा क्या देता है। हाँ, लेंथ फंक्शन होता है पाइथन में लिस्ट के लिए, तो वो देखो यहाँ पे ये क्या देता है तुमको, ये 10 देगा इस बार, ठीक है, 10 दिया, ठीक है, ये 10 दिया। एक और इसका साइज बढ़ाते हैं, ओके, इसका एक साइज बढ़ाते हैं, इस बार 11 करते हैं, देखो इस बार क्या देता है तुमको, इस बार 11 दिया। ये क्या है पता है, साइज ऑफ नम डिवाइडेड बाय साइज ऑफ नम ऑफ 0, ठीक है, इससे तुमको साइज मिलेगा, ठीक है। ये तुमको यहाँ पे साइज काम नहीं किया, एक अरे नाम का ना हेडर फाइल भी होता है, उसमें साइज जरूर काम करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए देखो अगर हमको अरे का साइज निकालना हो तो तुमको ये लिखना पड़ेगा। और ये क्या है इसको डिस्कस करते हैं, ऐसा हम क्यों लिखे भाई, ये चीज है क्या साइज निकालने के लिए, ठीक है। इस साइज को तुम बाद में कहीं स्टोर करके भी रख सकते हो, जैसे इसको हम ऐसे लिखे हैं ना, तो इसको हम एक साइज वेरिएबल बना के स्टोर करके रख लेते हैं, ओके, एक साइज वेरिएबल बना के इंट साइज बना लेते हैं और इसमें स्टोर कर लिया, ठीक है, और इसको हम टॉप में कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा अरे का साइज होगा। अब बार बार हमको लूप में ऐसे 10 नहीं लिखना पड़ेगा, हम साइज डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 हम मतलब मैनुअली 10 लिखे थे ना, मतलब उसका साइज डाले थे। व्हाट इफ साइज अगर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, तो ये साइज हमको बार बार कैलकुलेट करके देगा। और ये साइज ऑफ नम और साइज ऑफ नम 0 क्या है, तो जरा इस चीज को समझो, ये जो तुम्हारा अरे है ना, एक सेकेंड,
मेरा पैड लाते हैं, ठीक है। ये जो तुम्हारा अरे है ना, तो अरे का नाम क्या है यहाँ पे, ठीक है। इस अरे का नाम क्या है, इस अरे का नाम है नम, ओके। अरे का नाम है नम। तो अरे का नाम क्या होता है पता है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट अरे, ओके। मतलब ये तुमको फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करके रखता है। तुम हमेशा याद रखना, इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। हालांकि अभी तुमको नहीं पता चलेगा ये सब क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम बस इतना याद रखना कि जैसे हम ये लिखते हैं ना नम, ओके, और नम ऑफ यहाँ पे बनाते हैं 10 साइज का, ओके, ठीक है। तो सिर्फ अगर हम नम को सी आउट करेंगे ना तो हमको एड्रेस मिलेगा, पॉइंटर मिलेगा। एक पॉइंटर कॉन्सेप्ट होता है C++ में, देखो सी आउट करके दिखाते हैं तुमको। पॉइंटर मिलेगा, उसका पहला एलिमेंट का एड्रेस, देखो सी आउट नम, क्या होगा अगर नम को सी आउट करते हैं तो, ठीक है। देखो नम को सी आउट किए तो क्या आया, देखो ये आ गया, ये 0x ये सब जो होता है ना, इसको हेक्साडेसिमल वैल्यू बोलते हैं, हेक्साडेसिमल। जैसे हम लोग डेसिमल वैल्यू को यूज करते हैं ना, डेसिमल क्या होता है जिसमें 10 डिजिट्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाइनरी में क्या होता है, हम लोग 2 डिजिट का यूज करते हैं। ये सारा टर्म हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सारा भी देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल इसको इग्नोर करो। इतना याद रखो कि इस टाइप का तुमको मिले तो हेक्साडेसिमल वैल्यू है ये। तो ये जो है ना, तुमको हेक्साडेसिमल वैल्यू मिल रहा है, ओके। तो ये जो है ना तुम्हारा एड्रेस है फर्स्ट एलिमेंट का, ठीक है। तुम्हारा एड्रेस है फर्स्ट एलिमेंट का। हम देखो सेकंड एलिमेंट का एड्रेस निकालते हैं, कैसे पता चलेगा इस चीज को ना, नम ऑफ, जैसे देखो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस तुमको दिखाते हैं करके, ठीक है। ऐसे लिखें, ये तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट हुआ, और किसी भी एलिमेंट का एड्रेस जानने के लिए तुमको क्या करना होगा पता है, तुमको बताए थे कि ये एम्परसेंड उसका एड्रेस ऑपरेटर है। तो किसी भी एलिमेंट के आगे अगर एम्परसेंड लगा देते हो तो याद रखना, ठीक है, कि उसका एड्रेस तुमको दे देगा कि वो कहाँ पे स्टोर है। अभी इसको तुमको दिमाग में नहीं रखना है, तुम भूल जाना, क्योंकि हम लोग पॉइंटर में इस चीज को फिर से देखेंगे। लेकिन अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। फिलहाल के लिए याद रखना कि अगर उसके आगे ये एम्परसेंड लगाते हैं तो वो एड्रेस मिल जाएगा। देखो हम फर्स्ट एलिमेंट के आगे एम्परसेंड लगाए, हमको देखो ये लास्ट वाला फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आया, और देखो सिर्फ नम लिखे तो भी हमको वही एड्रेस आ रहा है कि नहीं। तो नम क्या होल्ड करता है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, ओके। और यही हम क्या किए, इससे क्या होता है ना, ये जो फंक्शन हम लोग लिखे थे इसमें क्या होता है, ये साइज हमको पूरा अरे का साइज देता है, ठीक है। और ये साइज देता है हमको इंडिविजुअल एलिमेंट का। तो ये साइज ऑफ नम हमको दिया पूरा एलिमेंट का साइज, ओके, जो कि मेरा आया था 40, ठीक है। क्योंकि एवरी एलिमेंट 4 बाइट ले रहा है, ठीक है। एवरी एलिमेंट 4 बाइट ले रहा है, और 10 एलिमेंट है मेरे पास, तो 40 हो गया, ठीक है। ये दिया मेरा 40, और साइज ऑफ नम जीरो में तो एक ही एलिमेंट है, नम जीरो तो एक ही एलिमेंट हुआ ना, फर्स्ट एलिमेंट है। तो नम जीरो क्या दिया, यहाँ जीरो के बाद अलावा तुम 1 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ एक एलिमेंट का एड्रेस। तो ये दिया हमको 4, तो हम कर दिए 40 डिवाइडेड बाय 4, इसलिए हमको साइज दे दिया 10। अब मान लो ये 11 हो गया, तो साइज हमको क्या देगा भाई, ये साइज ऑफ नम क्या देगा 44, क्योंकि 11 इंटू 4 इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है, तो 11 इंटू 4 इंटीजर क्या हो जाएगा, 11 इंटू 4 इंटीजर हो जाएगा मेरा 44, ओके। तो अगर हम लिखते हैं, देखो फिर से इंट नम ऑफ, तो वो उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं, इतना हालांकि अभी कोई जरूरत नहीं है याद करने का। अगर ये हम लिखते हैं ना नम ऑफ, ठीक है, क्या साइज ऑफ नम, सॉरी एम लिखा गया, ठीक है, नम, तो ये मेरा क्या होगा 44, क्योंकि ये नम 11 इंटीजर होल्ड कर रहा है, और एवरी इंटीजर तुम्हारा कितना साइज ले रहा है 4 बाइट, तो ये हो गया 44, ठीक है। और साइज ऑफ क्या हो जाएगा मेरा, साइज ऑफ, अगर नम ऑफ 0 लिखते हैं,
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो 44 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, तुमको 11 आ जाएगा, जो कि तुम्हारा साइज हो गया इस अरे का। ठीक है, तो वही ट्रिक हम लोग लिखे थे, वही ट्रिक तुमको हमेशा याद रखना होगा इस चीज को। ठीक है, इसको याद रखना बस। ठीक है, अगर भूल जाते हो तो तुम ये बस दिमाग में रखना कि साइज ऑफ किसी का लिखते हैं ना, तो वो तुम्हारा मेमोरी में कितना साइज ले रहा है वो पता चल जाता है। ठीक है, देखो क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम हम डॉट साइज का यूज किए थे तो मेरा रॉन्ग हो गया। ठीक है, रॉन्ग हो गया, और उसके बाद हमको ये फंक्शन पता था। ठीक है, ये फंक्शन, अब तुम बहुत सारा लैंग्वेज सीखोगे, बहुत सारा लैंग्वेज सीखोगे तो तुमको याद नहीं रहेगा कि तुम किस लैंग्वेज में कौन सा फंक्शन मौजूद है। ठीक है, तो हो सकता है तुमसे मिस्टेक हो, और ऑब्वियसली होगा भी तुमसे भी आगे जाके, लेकिन ये याद रखना कि ये साइज ऑफ जो है तुम्हारा, लगभग लगभग लैंग्वेज में साइज ऑफ और साइज मौजूद ही रहता है। ठीक है, इसलिए हम उस चीज को ट्राई किए थे यहाँ पे। तो ये साइज ऑफ क्या है ना, तुम्हारा साइज ऑफ, तुम्हारा साइज बताता है कि कोई भी वेरिएबल तुम्हारा मेमोरी में कितना साइज ले रहा है। तो मेरा नम कितना साइज ले रहा था, 44, क्योंकि इसमें 11 इंटीजर मौजूद है। ठीक है, और एवरी इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो 44 साइज ले रहा था मेरा नम। और नम ऑफ 0 जो कि एक सिंगल इंटीजर है, नम ऑफ 0 जिसमें हम 1 स्टोर किए थे, जो कि एक सिंगल इंटीजर था, ये ले रहा था मेरा 4 बाइट। इसीलिए हम क्या कर दिए थे, तुमको साइज निकालने के लिए लिखे थे इंट साइज या लेंथ, जो भी तुम नाम रख सकते हो, लिख दिए थे हम साइज ऑफ नम, ओके, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ, सॉरी फिर से, नम ऑफ 0। ओके, इससे क्या होगा, तुमको अरे का साइज मिल जाएगा। कहीं भी किसी भी टाइप का अरे को अगर तुमको साइज फाइंड करना है तो इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे तो तुमको साइज मिल गया। तो अब जिस तरह से हम क्या किए हैं, इसको सी इन किए हैं ना, ऐसे, अब हम उसको मतलब ऐसे वैल्यू डालें, अब हम इसको वैल्यू डालेंगे कैसे, तुम्हारा लूप चला के। ठीक है, लूप चला के वैल्यू लेंगे यूजर से। ठीक है, अब हमको वैल्यू लेना है यूजर से। तो चलो फिर से हम क्या करते हैं, इस फाइल को डुप्लीकेट कर देते हैं। ओके, तो ये कमांड याद रखो, फिर से हम बार बार दिखाते हैं इसको। मेरा फाइल जिसको डुप्लीकेट करना है array.cpp है, और नया फाइल का नाम हम रखते हैं array input.cpp। ओके, और F दाबेंगे, क्योंकि हमको ये पूछ रहा है प्रॉम्प्ट फाइल जनरेट करना है या डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर होता है, फाइल जनरेट करना है डायरेक्टरी, तो फाइल जनरेट करना था तो फाइल। देखो यहाँ पे array input नाम का फाइल बन चुका है, अब हम इसमें जाके एडिट करते हैं। ओके, तो वो कमांड काफी अच्छा याद करो। ठीक है, तुमको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अब देखो फिर से हम कोड लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, कि हम एक अरे बनाए जिसका साइज तत्काल के लिए हम क्या करिए, कर दिए कि मान लो 10 ले लेते हैं। ओके, 10 ले लेते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमको इनपुट भी तो देना है। 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको इसको इनपुट लेना है, तो लूप चला के भी इनपुट ले सकते हैं। 4 int i = 0, लूप इतना लिखना है। अब कहाँ तक इनपुट लेना है, तुमको ये भी तो करना होगा ना, कहाँ तक, तो तुम अरे का साइज ले लो। ठीक है, यूजर से ये भी मांग लो कि मेरा अरे कितना साइज का होगा, तो तुम एक साइज वेरिएबल बना लो। ठीक है, और सबसे पहले यूजर से मांग लो कि साइज क्या होगा। ठीक है, यूजर से मांग लो कि साइज क्या होगा, तो तुम सी आउट करो पहले। देखो पूरा लॉन्ग में लिख रहे हैं इंटर साइज। ठीक है, और यूजर देगा तुमको साइज, तो उसको साइज में स्टोर कर दो, सी इन कर लो। ठीक है, और फिर अरे बनाना है, अरे ऑफ साइज। ओके, देखो एक गलती मत करना। ओके, हालांकि ये तुमको एरर दे रहा है यहाँ पे, एरर दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बोलता है कि अरे के अंदर तुमको ऐसे कोई वेरिएबल नहीं लिखना चाहिए, अरे के अंदर का साइज कांस्टेंट होगा। कुछ साल पहले, ठीक है, 1-2 साल पहले अगर मान लो तो, ठीक है, या उससे भी पहले मान लो, ठीक है, यहाँ पे साइज भी लिखते थे तो VS कोड तो एरर नहीं देता था, इवन कंपाइल करने के बाद भी एरर नहीं आता है। अभी भी ऑनलाइन में सबमिट कर देते हैं हम लोग कोड तो भी एरर नहीं आता है। लेकिन देखो अब तुमको ये बोल रहा है क्या, जो पर है ऊपर वाला,
कि एक्सप्रेशन मस्ट हैव ए कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, वो जो आता है वो इस पे हॉवर कर रहे हैं तो ये जो आ रहा है एक्सप्रेशन मस्ट हैव ए कांस्टेंट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल साइज डिक्लेयर्ड एट, ये कब हो रहा है कांस्टेंट C++28, ओके पता नहीं, ये सब स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, मस्ट हैव कांस्टेंट वैल्यू, हालांकि इसको वैल्यू मिल जाएगा, हालांकि वैल्यू इस लाइन से पहले आने तक मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा ना, क्योंकि यूजर दे चुका होगा अब तक और उसके बाद हम लोग बनाने वाले होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे कोड में वो वेरिएबल ही है, ठीक है। फिलहाल देखते हैं कि अभी एरर देता है कि नहीं देता है, ओके फिलहाल देख लेते हैं। तो चलो यहाँ पे भी साइज लिखते हैं और क्या करते हैं, सीन करते हैं। सीन के लिए क्या बताए थे, नम ऑफ आई। तो जब तक मेरा साइज है नम ऑफ आई लेगा, पहले आई रहेगा 0, फिर आई होगा 1, फिर आई लेगा 2, ठीक है, उसी तरह से आई साइज -1 तक हमको लेगा, ठीक है, साइज का इक्वल नहीं लेगा वो, ठीक है। और इसी चीज को हम सी आउट करते हैं। फिलहाल फॉर लूप तो सेम ही रहेगा, उसको प्रिंट कर देते हैं, बस हमको सी आउट लिखना होगा सीन के जगह, और ये ग्रेटर देन के बदले लेस देन। ये तुम्हारा हो गया अरे लिए, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं एक आउटपुट, या यू हैव इंटर्ड, ओके यू हैव इंटर्ड, जो भी हम लोग इंटर करेंगे। चलो अब इसको रन करवा के देखते हैं। मेरा फाइल का नाम क्या है, G++, एरर देता है कि नहीं, G++, क्या नाम है, अरे input.cpp, नहीं दिया, लेकिन देखो ये तुमको कर रहा है, ठीक है, हाईलाइट कर रहा है, और सच बताएं तो ये एरर देगा। अगर ये देखो विजुअल स्टूडियो है मेरे पास, ओके, ये बहुत बड़ा आईडी है, ये तुमको ग्राफिकल ऐप बनाने में यूज होता है, ठीक है, मतलब C++ का प्रोडक्शन लेवल ऐप बना सकते हो, गेम वगैरह बनाना है तो इसमें जाके लिख सकते हो। ये काफ़ी अच्छा तुम्हारा है, लेकिन बहुत बड़ा है, हमको इंस्टॉल करने में लगभग 75-80 GB का स्पेस ले लिया, ठीक है, पूरा उसका पैकेज इंस्टॉल किया है तब। तो ये क्या है ना, तो उसमें अगर हम ऐसा लिख देते हैं ना, ये चीज वेरिएबल लिख देते हैं, तो वो हमको कंपाइलेशन में ही गलत दे देता है। तो ये याद रखना कि अब ये चीज हो सकता है कुछ समय बाद ये हटा दिया जाए, फिलहाल के लिए याद रखना कि ये तुम्हारा काम चल रहा है, ओके। लेकिन हाँ ये रॉन्ग है, ठीक है, तुमको बार बार बोलते हैं कोई चीज वर्किंग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। देखो हर एक बार लैंग्वेज का स्टैंडर्ड बनता है जिसमें कुछ रूल्स डिफाइन किए जाते हैं कि ये लैंग्वेज ये सारे रूल्स को लेके आगे बढ़ेगा, ठीक है। कुछ समय तक उसको नजरअंदाज करके तुम्हारा कंपाइलर रन कर रहा है, लेकिन एक बार वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा और तुमको वो चीज चलने नहीं देगा। जैसे तुमको बोले कि यहाँ पे वॉइड मेन भी लिखोगे तो काम कर जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो गलत होगा। याद है कुछ दिन पहले हम iostream.h लिख दिए थे और मेरा कोड गलती हो गया था, और तुम देखे होगे बहुत सारे बुक में iostream.h अभी भी लिखा हुआ मिल जाएगा, अगर पुराने बुक में जाके देखोगे तो ये बदल गया है। तो देखो कुछ समय तक इस चीज को नजरअंदाज किया गया, हम भी फर्स्ट ईयर में आए थे तो iostream.h लिखते थे तो वो काम कर जाता था, अगर टर्बो सी कोई यूज कर रहा होगा तो उसमें भी काम कर जाएगा, अभी भी हो सकता है, ठीक है। तो समय के साथ साथ बदल रहा है चीजें, ठीक है, और अब ये तुम्हारा कंपाइल ही नहीं होगा। जैसे कि देखो h लिख के देखते हैं और इसको तुमको कंपाइल करवा के दिखा देते हैं, अगर कोई अभी भी जानना चाहे तो। ये बोल रहा है देखो नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो अब ये काम नहीं करता है। तो अगर कोई लिख रहा है अभी भी इस चीज को और तुम्हारा कोड ब्लॉक और dev cpp इसको रन करवा दे रहा है, तो भूल जाओ, इसको लिखना छोड़ दो, ठीक है। तो अब ये क्या है ना कि इस कोड को रन करवाते हैं और देखते हैं G++ अरे और इनपुट। अब देखो हमसे ये इनपुट, ये क्या हो गया, सॉरी हम गलत फाइल को रन करवा दिए। G++ अरे input.cpp को रन करवाना, कंपाइल करवाना था, कंपाइल किए G++ अरे input.cpp से, अब रन करवाए, ओके। अब रन करवाए तो ये हमको बोल रहा है साइज, हम साइज दे देते हैं 7 देते हैं, ओके। अब हमको 7 वैल्यू इंटर करने का ऑप्शन दे रहा है। तुम एक के बाद एक न्यू लाइन करके भी दे सकते हो, या फिर स्पेस देके एक साथ दे सकते हो। 5 6 7 हम 7 वैल्यू दे दिए, और देखो यू हैव इंटर्ड 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस नहीं दिए हैं सी आउट में, इसलिए सब एक साथ आ गया है, ठीक है, स्पेस दे देते हैं।
तो तुम ऐसे इनपुट डाल सकते हो। ओके, ये तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारा स्पेस भी दे दिए, और अब तुम्हारा कोड वर्किंग होगा। क्या होगा, हम साइज से, चूंकि हम स्पेस देके देख रहे थे ना, क्या होगा, हम साइज से ज़्यादा वैल्यू दे दें। चलो दे के देखते हैं, वो तुम्हारा सी आउट नहीं होगा ऑब्वियसली। तो साइज देते हैं इस बार फिर से 7, और देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि अभी हम एंटर नहीं कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे कितना भी वैल्यू दे दें जब तक एंटर नहीं दबाएंगे वो इनपुट मेरा क्लोज नहीं होगा। ठीक है, दे दिए तो देखो 7 तक ही लिया है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि तुम्हारा साइज तक ही सी आउट करेगा। ओके, तो वही है, क्योंकि साइज तुम 7 रखे हो और 7 साइज का बनाए हो। तो बताओ यहां तक तुमको कोई दिक्कत? ये तुम्हारा इनपुट लेना हुआ, सी इन अरे नम ऑफ आई लिए, ठीक है, लूप चला के, और ये तुम्हारा सी आउट नम ऑफ आई किए लूप चला के। ओके, तुमको फिर से बताएं कि सिर्फ नम को सी आउट करने से, ठीक है, सिर्फ नम को सी आउट करने से तुमको उसका एड्रेस मिलेगा। एक चीज और बता देते हैं, ठीक है, हालांकि ये सब बाद में बताएंगे तुमको जब पॉइंटर पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए अभी बताते हैं कि अगर नम को सी आउट करते थे तो एड्रेस मिलता था ना, तो जब भी तुमको बताए हैं कि एड्रेस लेना होगा तो एम्परसेंड लगाओगे। हालांकि तुमको बताएं कि ये चीज क्या है, इसी चीज को शॉर्ट में लिख दिया है, इसी चीज को शॉर्ट में लिखा है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, तो जब भी कोई एड्रेस होगा उस एड्रेस के आगे तुम स्टार लगा दोगे ना, तो उस एड्रेस पे जो एलिमेंट रखा हुआ रहता है ना वो मिल जाता है। ठीक है, उस एड्रेस पे एलिमेंट अगर रखा हुआ है तो वो मिल जाएगा। देखो करके देख लेते हैं हम, नम्स ऑफ 0, ठीक है, ये तुम्हारा एड्रेस, इसको बनाने के लिए ये एड्रेस हो गया। फिर से इस एड्रेस का एलिमेंट लेने के लिए देखो स्टार, ठीक है, फिर से तुम इसको करते जाओ जितना मन हो, ये तुमको फिर एड्रेस देगा, फिर ये तुमको नंबर देगा, फिर तुम एक बार लगा दो, ये तुमको एड्रेस देगा, फिर ये तुमको नंबर देगा। तुम जितना चाहो लिखो, चीज वही है, ये तुमको एड्रेस देगा और ये तुमको नंबर देगा। हम तुमको नंबर तक दिखा रहे हैं। ओके, देखो नम ऑफ 0 पे क्या रखा हुआ है, चलो डाल के देख लेंगे अभी। सॉरी, इसको पहले कंपाइल करवाएंगे, G++ अरे इनपुट डॉट cpp और a, और हमको साइज मांगेगा इस बार 5 ही लेते हैं, और 1 2 3 4 5 लेते हैं। देखो ये आ रहा है मेरा पहला वाला नम के कारण, 1 2 3 4 5 तो मेरा ये फोर लूप दिया। उसके बाद चूंकि न्यू लाइन नहीं था इसलिए इसी लाइन में आ गया। ओके, तो ये क्या दिया मेरा नम। ओके, ये नम दिया मेरा, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू जो कि था फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, वो ये भी वही चीज देगा, उसको शॉर्ट में करके ये लिख दिया गया। ओके, तो ये क्या हो गया, तुमको एड्रेस दिया, और देखो उस एड्रेस के आगे हम ये एस्ट्रिक सिंबल लगा दिए, तो हमको उस एड्रेस पे क्या वैल्यू रखा हुआ था वह तुमको वो दे दिया। तुम नम के आगे भी एस्ट्रिक लगा दो तो तुमको वो वैल्यू दे देगा, और ये सारा हम करेंगे पॉइंटर में। अभी के लिए हम तत्काल इसलिए बता दिए क्योंकि तुमको इसका यूज हो जाएगा। देखो यहाँ फिर से 1 आ गया क्योंकि हम उस एड्रेस के आगे एस्ट्रिक लगा दिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, एम्परसेंड लगा रहेगा तुमको उसका एड्रेस मिलेगा, एस्ट्रिक लगा रहेगा तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो मिलेगा। ऐसे तुम एड्रेस वैल्यू एक्सेस कर सकते हो किसी का भी। तो अब से तुमसे पूछे कि तुम हमको भाई 8th एलिमेंट का एड्रेस बताओ क्या है, तो तुम क्या करोगे, नम ऑफ 7 का एड्रेस निकालोगे। 8th एलिमेंट का एड्रेस पूछा है, 8th एलिमेंट 8वें एलिमेंट का एड्रेस पूछा है, तो नम ऑफ 7 करोगे क्योंकि 8वां एलिमेंट तुम्हारा नम ऑफ 7 होगा क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो नम ऑफ 7 का एड्रेस निकालने के लिए तुमको एम्परसेंड लगाओगे, और उस एड्रेस का वैल्यू निकालने के लिए वापस से तुम ये लगा दो। समझ लो कि ये एम्परसेंड और एस्ट्रिक ना एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ओके, नंबर एम्परसेंड और ये एस्ट्रिक एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, तो इसको लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हो? तो कोई दिक्कत यहां तक में। ये तुम्हारा अरे हो गया, और काफी चीज देख लिए, वो सब चीज भी जिसको अभी नहीं देखना चाहिए था पर फिर भी देख लिए क्योंकि हमको साइज वाला चीज तुमको बताना था, इसलिए हम तुमको एड्रेस का भी बता दिया। ठीक है, फिलहाल इसमें अभी भी बहुत कुछ बाकी है,
और सोचे थे कि आज स्ट्रिंग भी कर लेंगे और पर नहीं कर पाए। ओके, तो कल नहीं, इसके नेक्स्ट क्लास में जो कि परसों होगा, ठीक है, उसमें स्ट्रिंग को कर लेंगे। ओके, स्ट्रिंग को कर लेंगे और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, और इसमें भी थोड़ा सा डीप जाएंगे और अरे को, ठीक है, थोड़ा सा डीप जाएंगे इसमें, मल्टी डायमेंशनल कैसे बना सकते हैं। और स्ट्रिंग में हम सबसे पहले नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग देखेंगे जो कि सी स्टाइल स्ट्रिंग होता है, जो सी के टाइम में स्ट्रिंग नहीं था, तो उसको कैसे यूज करते हैं पहले वो देखेंगे। उसके बाद हम लोगों के पास जो स्ट्रिंग क्लास है वो भी देखेंगे, ठीक है। अरे इसलिए पहले बताया स्ट्रिंग से क्योंकि सी स्टाइल जब देखेंगे तो उसमें अरे का यूज होगा, तो इसलिए अरे बताना जरूरी था। और ये सारा जो अभी बताया ना, ये उस टाइम तुमको काम मिलेगा जब सी स्टाइल स्ट्रिंग पढ़ेंगे, तो ये तुमको उस टाइम काम दे देगा। ओके, तो इतना ही है अरे में, सिंपल सा चीज। रिकैप के लिए ध्यान रखो कि तुमको क्या करना होगा भाई, कि ये याद रखना है अरे को इनिशियलाइज कैसे करना है। डेटा टाइप, नम, उसका वेरिएबल नेम और उसका साइज। ओके, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और उसका साइज, ये इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद उसको इनपुट लेना है, चूंकि लूप लगाओगे तो इनपुट तुम्हारा बेटर होगा, वरना एवरी एलिमेंट को एक एक करके इनपुट लेना पड़ेगा, है कि नहीं। और जिसका तुम छोड़ दिए वो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। ये तो अभी सिर्फ हम इंटीजर का ही देखे हैं एग्जांपल, तुम कैर फ्लोट कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, कैरेक्टर भी ले सकते हो, तो देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसी को करते हुए इतना टाइम चला गया। और उस तरह से आउटपुट लेने के लिए भी हम लोग सी आउट नम ऑफ आई करवाएं, और एवरी टाइम हम इंडेक्स को चेंज कर रहे हैं। और किसी को अगर लूप नहीं समझ में आ रहा है कैसे चेंज हो रहा है, तो पिछले क्लास के वीडियोस को देख लो एक बार, और इफ इन केस फिर भी डाउट होता है तुम हमको बोलो, हम दोबारा एक बार फिर से अच्छे समझा देंगे। हालांकि उस टाइम जो बताए थे कि कैसे फर्स्ट टाइम इन किया था और फाइल चेंज हुआ, मतलब इंडेक्स चेंज हो रहा है, सबसे पहले वो वैल्यू इनिशियलाइज करता है, फिर कंडीशन चेक करता है और फिर इंक्रीमेंट करता है अपना वैल्यू को, सारा स्टेटमेंट रन करवाने के बाद इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। यही है, इतना ही है अरे में तुम्हारा। देखो अगर कोई डाउट है तो पूछो, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर हम लोग एंड कर देंगे, तो तुम लोग पूछो अगर कोई डाउट है तो, और फिर एंड करने वाले हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया है ना। तो चलो पूछो कुछ। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इतना तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, और अच्छी बात है अगर तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है तो। ओके, ठीक है, नो डाउट। तो हम एंड कर रहे हैं इसको यहीं पे, और स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम। अरे में थोड़ा सा और डीप जाएंगे और क्या करेंगे, स्ट्रिंग को पढ़ लेंगे, ठीक है, और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। अरे को थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना, तुम इसको वीडियोस दोबारा भी देख लेना। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना अरे में, चूंकि जैसा हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं ना पाइथन में ऐसे कि डॉट लेंथ लिखते हैं और तो काम हो जाता है, ऐसा इसमें नहीं है ना। ऐसा नहीं है, तो तुमको ये वाला चीज़ यूज करना पड़ेगा, ये साइज वाला चीज़ तुमको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा उसका साइड निकालने के लिए, ये वाला, ठीक है। तो जहाँ भी उसका यूज होगा, फिर हम लोग जब इसका स्कोप देखेंगे ना और फंक्शंस पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि ये फार्मूला भी बहुत जगह तुम्हारा काम नहीं करेगा। लास्ट वाला क्यों नहीं काम करेगा, सब जगह देखेंगे। हालांकि अभी के लिए तुम इतना याद रखो कि ये हर एक जगह काम करेगा, ठीक है। कब वो फॉल्स होगा सब डिस्कस करेंगे हम लोग। और जितना आज बताए हैं इसको अगर याद रखते हो तो नेक्स्ट क्लास में तुमको सी स्टाइल स्ट्रिंग समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एड्रेस और पॉइंटर को भी थोड़ा सा देख लिए थे, और पॉइंटर देख लिए हैं, तो सी स्टाइल स्ट्रिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इसी पे अरे और पॉइंटर यही दोनों को मिला के ही सी में स्ट्रिंग को फेक किया जाता था। ओके, तो वही चीज़ है। तो एंड करते हैं। ओके, ठीक है, गुड नाइट। मैसेज कर देंगे, ठीक है, परसों क्लास होगा, कल नहीं होगा, ठीक है। और इफ़ इन केस कोई डाउट होता है तो तुम लिख दिया करो, ठीक है।
कमेंट्स में लिख दो या फिर जहाँ भी चाहो लिख सकते हो। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, गुड नाइट, एंड करें। ओके।